ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको फाल्गुन अमावस्या की कथा सुनाऊंगा। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र महीने से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या मनाते हैं, जो कि साल 2024 में रविवार 10 मार्च को पड़ रही है। फाल्गुन अमावस्या महाशिवरात्रि के पर्व के बाद आती है और हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। यह अमावस्या सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है। जीवन में सुख और शांति के लिए फाल्गुन अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर जरूरतमंदों को दान करते हैं। यह अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है, इसलिए इस दिन पितरों की शांति और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। साल भर में 12 अमावस्याएँ आती हैं। यदि निरंतर प्रत्येक अमावस्या को आप पितरों हेतु श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो कुछ अमावस्याएँ विशेष तौर पर सिर्फ श्राद्ध कर्म के लिए शुभ मानी जाती हैं। फाल्गुन मास की अमावस्या उन्हीं में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि जो व्यक्ति फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत रखता है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। एक दीन ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति, पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए और पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण की पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसकी हथेली में वैधव्य योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपने ध्यान के आधार पर बताया। कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पति परायण और निष्ठावान है। यदि यह कन्या उनकी सेवा करे और इसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और फिर प्रतिदिन वह सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। इसके बाद बहू कहती है, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही प्रातः उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हूँ। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सवेरे ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि कन्या प्रातः घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो इस प्रकार छुपकर उसके घर में काम करती है। तब उस कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायणा थी, उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। यह सारी बातें सोना धोबिन को पता चल गई थी। सोना धोबिन ने अपना मांग का सिंदूर उसमें लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जली चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भमरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए
पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भमरी देकर पीपल पेड़ की परिक्रमा और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते उसका पति वापस जीवित हो गया। जब लोगों को पता चला कि सोना धोबिन के मरे हुए पति में दोबारा से प्राण आ गए हैं तो सभी लोग सोना धोबिन की जय जयकार करने लगे और सोना धोबिन से आकर के पूछने लगे कि ऐसा तुमने क्या किया जिसकी वजह से तुम्हारा मरा हुआ पति जीवित हो गया। सोना धोबिन ने कहा कि मैं प्रत्येक अमावस्या को पूजा करती हूँ, प्रत्येक अमावस्या को पीपल वृक्ष की परिक्रमा करती हूँ और पितृ देवताओं तथा देवताओं से आशीर्वाद मांगती हूँ। इसी के प्रताप से यह चमत्कार हुआ है। जो भी सच्चे मन से अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। फाल्गुन अमावस्या का बड़ा ही महत्व है। जो भी सच्चे मन से अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करते हैं, देव पूजन करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर हो जाते हैं। पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस दिन पितरों के नाम से दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो भी इस दिन पितरों के नाम से पूजन करता है, तर्पण करता है और फिर उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराता है और अमावस्या का व्रत भी रखता है, उस पर पितरों की कृपा सदा ही बनी रहती है। जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। पितृ पूजन के बाद में पितरों के नाम से दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से पितरों का पूजन करते हैं उनके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आते। फाल्गुन अमावस्या का तो वैसे भी बड़ा महत्व है। सनातन धर्म के हिसाब से अमावस्या के दिन श्री हरि भगवान विष्णु, भगवान महादेव तथा पितरों का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से साधक को जीवन में मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। हर माह की अमावस्या मनाई जाती है, हर माह में अमावस्या आती है। इस वर्ष फाल्गुन अमावस्या को लेकर के बहुत ही शुभ योग बने हुए हैं और इस दिन पितरों की पूजा करने से मन चाही मुराद पूरी होती है। अगर किसी को ऊपर पितृदोष हो या किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वो भी दूर हो जाते हैं। फाल्गुन अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत भगवान विष्णु के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर वस्त्र धारण करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अविधि पूर्वक श्री हरि की पूजा कर अर्चना करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा के समापन होने के बाद बहते हुए पानी में तिल प्रवाहित करें। इस दौरान सुख, समृद्धि और शांति और सौभाग्य की प्रार्थना करें। इसके पश्चात पूर्वजों को पिंडदान करें। साथ ही श्रद्धानुसार गरीबों को आप वस्त्र और खाना बांटें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम पितृ देवताभ्यो नमः जरूर लिखें।